बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल आधे घंटे में कर लिया है। जब ये प्रधानमंत्री का टेलीकास्ट चल रहा था, नीतीश कुमार ने मतदान किया। उनके साथ उनके बेटे निशांत भी थे जब वो बख्तियारपुर के पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। नीतीश कुमार वोट डालने के बाद अपनी इंक फिंगर दिखाते हुए, साथ में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा भी दिखाई दे रहे हैं और भी जेडीयू के नेता उनके आसपास दिखाई देते हुए। नीतीश कुमार ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अपनी कुर्सी 20वें साल के ऊपर ले जाने का प्रयास करते हुए नीतीश कुमार, और अगर ये चुनाव जीत जाते, अगर ये मुख्यमंत्री बन जाते, तो ये भी एक नया रिकॉर्ड होगा। जब ज्योति बाबू के बाद, बंगाल के ज्योति बसु के बाद नीतीश कुमार होंगे, जिनका उनका रिकॉर्ड 23 साल का था, और नीतीश कुमार 20 से 25 साल के कार्यकाल की पारी खेलेंगे अगर वो चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री फिर से बनते हैं तो। और नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने कभी अपने लिए खुद को वोट नहीं किया होगा। ज्यादा रोशनी सतीश जी हमारे ऊपर इस पूरी घटना पर डाल पाएंगे। आपको लगता है कभी, क्योंकि विधानसभा तो लड़े नहीं, लोकसभा भी वो अलग सीट से लड़ते रहे, बख्तियारपुर में उनका वोट रहा, खुद को वोट कभी नहीं दिया होगा? मेरे ख्याल से, मेरे याददाश्त में इनका था, उसमें शायद वोट किया होगा अपने आप को। ये संभव है। एक बार तो ये मेरे ख्याल से 2 जगह से एक साथ चुनाव लड़े थे, एक जगह से जीत गए थे और एक जगह से हार गए थे। तो आज तक मेरी जिंदगी में एक ही बार नीतीश जी का मुझे फोन आया था, जब वो उनको दिखाया जा रहा था कि 1-1.5 हजार से पीछे है। उस समय फोन करके उन्होंने मुझसे कहा था कि हम तो आगे हैं, कहाँ आप लोग दिखा रहे हैं ये। रमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रमन उस वक्त मौजूद थे जब नीतीश कुमार पहुंचे और वोट डालने पहुंचे हैं। नीतीश कुमार, ये चर्चा रमन स्टूडियो में चल रही है कि इस बार चुनाव में नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं बहुत इस तरह की थी कि अस्वस्थ हैं, ये भी थी कि क्या बहुत सक्रिय होंगे चुनाव में, लेकिन पहले चरण की वोटिंग आते आते नीतीश कुमार सबसे बड़ा फैक्टर इस चुनाव का नजर आ रहे हैं। रमन जरा बताइए, आज आपने उन्हें देखा? जी बिल्कुल, नीतीश जी नहीं, हमने उन्हें कवर भी किया जिस समय नीतीश कुमार अपने आवास से निकले थे सुबह लगभग 9 बजे के आसपास बख्तियारपुर के लिए। तो एनडीटीवी नीतीश कुमार सीएम आवास के बाहर ही थे हम लोग, और वहां से हम लोगों ने रिपोर्ट भी की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार एक बड़ा फैक्टर है इस बार के चुनाव में। लोग उन्हें साइड लाइन कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आया, आज वोटिंग डे आया, तो फिर से एक बार नीतीश कुमार सबसे बड़े फैक्टर बन गए हैं। और नीतीश कुमार के ही इर्द गिर्द बिहार की राजनीति पिछले 20 साल से घूमते आ रही है, और इस चुनाव में भी नीतीश कुमार को जिस तरीके से साइडलाइन किया जा रहा था, नीतीश कुमार उससे निकलकर बाहर आए। नीतीश कुमार को आप देखेंगे कि उन्होंने कैंपेन भी किया। हेलीकॉप्टर नहीं जहां उड़ रहे थे, जिस दिन मौसम खराब था उस दिन वो 5-6 घंटे सफर करके वो दरभंगा भी जाते हैं। तो नीतीश कुमार पूरे एक्टिव मोड में हैं, और जिस तरीके से पहले चरण का आज मतदान हो रहा है, दूसरे चरण में कल से शुरुआत तैयारी रहेगी। नीतीश कुमार ने कोई बयान दिया? अलग अलग जगहों पर दौरे कर रहे हैं। रमन, आज नीतीश कुमार कुछ बोले, कोई बयान नीतीश कुमार ने फिलहाल फिलहाल नीतीश कुमार ने कुछ नहीं बोला है। लगातार हम कोशिश भी मीडिया करती है नीतीश कुमार से बात करने की, लेकिन नीतीश कुमार लंबे समय से मीडिया से थोड़ा दूर रहते हैं। आपको रोक रहा हूं, ये मीडिया से बात भी नहीं कर रहे हैं। पिछले ओसामा शहाब की तस्वीर आ रही है रघुनाथपुर से। शहाबुद्दीन के बेटे हैं, आरजेडी के उम्मीदवार हैं। इनका चुनाव भी अपने आप में पूरा अनोखा चुनाव रहा। मरहूम शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब, और सबसे बड़ी बात रही, इस पूरे कैंपेन के दौरान उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। कभी किसी रैली में भाषण नहीं दिया, कभी किसी कैमरे पर नहीं आए, कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कभी कोई अपनी तरफ से जारी वीडियो तक नहीं किया। अब ये क्यों ऐसा किया गया? ये 2 बातें दिखाता है। या तो ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वो ये चुनाव जीत रहे हैं, या फिर ये दिखाता है कि इन्हें जानबूझकर इस तरह के प्रचार से रोका गया या दूर रखा गया, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा एनडीए लगातार अपने बयानों से अटैक भी कर रहा है। बिल्कुल, और जानबूझ के लो प्रोफाइल रखा गया। और आपको बता दें, यहाँ पर जानबूझ के 2 बार अलग अलग सभाएं योगी आदित्यनाथ की करवाई गई, क्योंकि रघुनाथपुर सीट ऐसी है जहाँ पर मुस्लिम और ठाकुर का गठबंधन है। तो ठाकुर होने की वजह से जी ये खबर आ रही है, वो बता रहे हैं तेज प्रताप यादव ने भी वोट डाल दिया है। ये तस्वीरें देख लीजिए, पटना में तेज प्रताप यादव पहुंचे। अब इस तस्वीर को कॉन्ट्रास्ट करिए उस तस्वीर से जब पूरा परिवार एक साथ था, वोट डाल रहा था, सब एक साथ दाखिल हुए वोट डालने। उसके बाद तस्वीर आई, सबने अपनी इंड फिंगर दिखाई। यहाँ तेज प्रताप अकेले पहुंचे हैं, वोट डाला है। और ये देखिए, ये वो तस्वीर है सुबह की जब पूरा लालू परिवार एक साथ था। सुनिए जरा क्या कह रहे थे तेज प्रताप यादव वोट डालने के बाद।
देखिए, किसी की सरकार रहेगी जो आम जनमानस को रोजगार देगा, पलायन को रोकेगा, बिहार में बदलाव को लाने का काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। जनता मालिक है, जनता बनाती है, बिगाड़ती है, वो जनता के हाथ में है। और क्या विरासत है, नई विरासत है, विरासत तो लोहिया जी की है, कर्पूरी ठाकुर जी की है, जननायक जयप्रकाश नारायण जी की है, और उसी से तो लालू जी भी निकले हैं। तो विचारधारा है सामाजिक न्याय, संपूर्ण बदलाव, संपूर्ण क्रांति, जो जयप्रकाश नारायण जी ने जो आगे बढ़ाने का काम किया, तो उसी विचार को लालू जी बढ़ा रहे हैं, वही विचार है। आपको अगर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो बनेंगे? अब देखिए, हमारे पिता ने खुद कहा है कि अगर हमको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों गवाएगा, तो मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों कोई गवाएगा। देखिए, अलग थलग पड़ गए हैं, केवल परिवार में ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से तो काफी दिनों से अलग थलग है, लेकिन परिवार ने भी अलग थलग कर दिया है। ये इस तस्वीर के जरिए साफ होता है। तेज प्रताप अकेले पहुंचे हैं, जबकि लालू अपने पूरे कुनबे के साथ वोट डालने पहुंचे थे। और देखिए, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ गया है, इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ऋषि मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ पटना से जुड़ेंगे। विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। ईशान त्यागी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा मयंक मौली हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में सतीश केसिंग भी। सतीश केसिंग, ये जो तस्वीर है, तेज प्रताप अकेले गए, लालू अपने पूरे बाकी कुनवे के साथ गए। अब ये जो अलगाव है, ये ऐसा लगता है कि स्थायी हो गया, केवल चुनाव तक नहीं था। पता नहीं, हमको तो ज्यादा अलगाव नहीं लगा है। वो तो अपने पिता का गुण गा रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, और रोजगार और पलायन का बदलाव की बात कर रहे हैं। पता नहीं, हो सकता है चुनाव तक, अभी उनको चुनाव जीतना भी है। बिना लालू जी के राबड़ी जी ने तो आशीर्वाद भी दिया है। लालू यादव का नाम लिए बिना तेज प्रताप कैसे सोच रहे हैं कि वो चुनाव जीतेंगे? ये तो स्वाभाविक है ना सतीश जी। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसा नहीं लग रहा है, अभी के बयान से तो नहीं लग रहा है कि बहुत अलग थलग हो गए हैं। पर एक चीज है, इनके चुनावी कैंपेन में जो विजय जी आपसे सवाल लेना चाहूंगा, और वो ये कि तेज प्रताप को कौन फंड कर रहा है? लगातार चॉपर से उड़ रहे हैं। अक्षरा सिंह, जो कि बीजेपी के करीबी मानी जाती हैं, वो जाके प्रचार करती हैं। एक और बॉलीवुड स्टार, मैं नाम भूल रहा हूं, उनको उन्होंने बुलाया, प्रचार करवाया, उनको भी हेलीकॉप्टर से लेके गए। तो ये तेज प्रताप के पीछे कौन फंड कर रहा है? पार्टी के पास पैसा कहां से आया? पार्टी तो अभी बनी है 15 दिन पहले। ये तो तेज प्रताप जी तो अभी तक तो लालू यादव के बेटे हैं ही ना। हाँ, बेटे तो हैं, पर पार्टी से अलग है, घर से अलग है। नहीं तो यादव परिवार से तो हैं। हाँ, तो फिर भी आप ये सवाल कर रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं कि पार्टी इनको फंड कर रही है? पार्टी फंड कर रही है नहीं, और उनके पास भी पैसा है, पार्टी फंड कर रही है। और राजनीति में रिश्ते जो है वो जरूरत से होते हैं। इसलिए सतीश जी जो कह रहे हैं कि कल क्या होगा, कल वो बाहर ही खड़े रहेंगे, अंदर बैठेंगे, कुछ भी हो सकता है।